Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently our Prime Minister had visited Manipur and it was the first visit of our Prime Minister after the Manipur crisis, or we can say the Kuki and Methi dispute had started. So in this video we will explore what is the Kuki and Methi dispute. So have a look here. देखो ये क्या है, मणिपुर का मैप है इन विच दिस रीजन इज इम्फाल, मतलब इम्फाल वाला रीजन है, इम्फाल वेस्ट और ईस्ट। यहाँ पे देखो आपको मोस्टली जो समझना है यहाँ का एथनिसिटी समझना है कि विच एथनिसिटी बिलोंग्स टू दिस प्लेस। ठीक है, एक ही यहाँ पे चूरा चांदपुर, ये जगह ध्यान रखना है आपको। एंड दिस इज इम्फाल जहाँ पे आपकी रिसाइड करती है मेती ट्राइब, और ये जो रीजन है यहाँ पे रिसाइड करती है कुकी ट्राइब। यहाँ पे पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही कुकी एंड मेती का है, तो हमें ध्यान भी इसी का रखना है। ये जो आपका रीजन है कुकी जो जिसको कहते हैं, ये वाला मेती ट्राइब। इसके पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो रीजन है आपका वैली वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? ये वैली। और जो आसपास वाला है ये आपका हिली रीजन है। ठीक है, ये हिली रीजन है, ये वैली रीजन है। वैली रीजन में रिसाइड करती है मेती ट्राइब और हिली रीजन में रिसाइड करती है कुकी। मतलब मेती ये क्या है, आपकी ओबीसी और एससी वाले पॉपुलेशन है, मोस्टली हिंदू है। ठीक है, और ये जो है आपके कुकी ये आते हैं आपके एसटी में, शेड्यूल्ड ट्राइब है ये, जिनको अलग से इनके लैंड राइट्स होते हैं। ठीक है, आपका डिस्प्यूट ही इसी वजह से है कि ये जो है एसटी में आते हैं, इनके क्या है पर्टिकुलर राइट्स है लैंड के, ये इसी जगह में खरीद सकते हैं। बल्कि जो मेती ट्राइब है, तो यहीं पे मैं आपको पूरा एक तरीके से एक शॉर्ट व्यू दे रही हूँ इसका पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, यहाँ पे और अच्छे से देख सकते हैं आप। पहले ये जो है मेती डोमिनेटेड रीजन है, मेती डोमिनेटेड मतलब इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, काकजिंग और बिष्णुपुर, ये जो रीजन है किससे बिलोंग करता है? मेती डोमिनेटेड। कुकी जो है, कुकी जो है ये इस रीजन में बिलोंग करता है। इधर के साइड नागा ट्राइब जो है वो बिलोंग करती है, उधर सब मिक्स है। तो इस तरीके से यहाँ का एथनिसिटी इस तरीके से है। अब क्या होता है कि ये जो रीजन है आपका कौन सा है? हिली रीजन है, जहाँ पे कुकी जो ट्राइब्स रहती है, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला है, इनके पास लैंड राइट्स है। और ये जो मेती है ये यहाँ के 53% पॉपुलेशन को कवर करती है। ठीक है, मणिपुर की 53% पॉपुलेशन जो है मेती टाइप की है, मतलब मेती कम्युनिटी की है। आई वोंट से ट्राइब, मेती कम्युनिटी की है 53% पॉपुलेशन, जो कि यहाँ के सिर्फ 10% एरिया में रिसाइड कर रही है। ये जो पूरा मणिपुर है इसके 10% एरिया में क्या कर रही है? ये रिसाइड कर रही है। तो ऑब्वियसली ये क्या है? ओवर पॉपुलेटेड है। इसके अलावा काफ़ी अच्छा रीजन है, ये डेवलप्ड रीजन है, मतलब अच्छा है, यहाँ पे लैंड वगैरह सब अच्छी है। तो क्या है कि कई सारे जो माइग्रेंट्स है वो भी इसी जगह पे आते हैं, जो इमाइग्रेंट्स होते हैं, म्यांमार से हो गए, बांग्लादेश से हो गए, वो भी जब माइग्रेट करते तो किस जगह पे आएंगे? इस जगह पे आएंगे, क्योंकि जगह काफ़ी अच्छे से बनी हुई है, डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ है इस जगह पे, तो इसलिए यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी पॉपुलेटेड है, ओवर पॉपुलेटेड हो रही है। तो ये जो मेती कम्युनिटी है ये डिमांड करती है कि इनको भी क्या दिया जाए? शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, इनको भी और ज़्यादा लैंड राइट्स दिए जाए, क्योंकि ये जो ट्राइब है ये आसपास वाली लैंड को नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये एसटी को बिलोंग करती है और इनके अलग अधिकार है, ये इसको नहीं खरीद सकते। लेकिन ये जो है इस जगह पे खरीद सकते हैं, ये आ सकते हैं, ये शेड्यूल ट्राइब में इनको अलग से मतलब प्रोविजंस है, इनके अलग से राइट्स है। तो जो कुकी है वो तो आ सकते हैं मणिपुर, मतलब इम्फाल वाले रीजन में, वैली वाले रीजन में, लेकिन वैली वाले लोग यहाँ नहीं आ पाते हिल वाले रीजन में, क्योंकि इनके पास वो राइट्स नहीं है। ये मोस्टली ओबीसी और एससी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ये जनरली क्रिश्चियन को बिलोंग करते, पहले अलग थे लेकिन क्रिश्चियन, अब ये ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन की है, और ये ट्राइब है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे स्टार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इनको ऑर्डर मिल जाता है कि इस जगह को हम क्या डिक्लेयर करेंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब इस कम्युनिटी को हम क्या बना देंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब बना देंगे। तो अब इनको डर लगता है कि अगर ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब बन गए तो ये हमारे रीजन पे आने की कोशिश करेंगे, तो इनके लैंड राइट्स वोलेट होंगे, इनकी जगह पे आएंगे ये, तो इसलिए कुकी नहीं चाहते कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिले। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोनों में कॉन्फ्लिक्ट, कई सारी लड़ाइयाँ होती है। कब होता है ये? 2023 में। 2023 में जब ऑर्डर आता है कि इसको एसटी बना दिया जाए, तब से इनकी लड़ाई स्टार्ट होती है। मोर देन 250 यहाँ पे डेथ हो जाती है, 60,000 के अराउंड पॉपुलेशन इधर उधर डिस्प्लेस हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है।
तो लोगों को लग रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, विजिट तक नहीं किया, इस जगह को देखा भी नहीं। लेकिन अभी सब बदल जाता है, पीएम यहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं, और उनका क्या कहना रहता है कि ये जो कुकी और मेती मतलब हिल और वैली वाले जो है इनको हमें मिलाना है, मतलब जो इस तरीके से एक तरीके से कट्टर बन गए हैं दोनों, लड़ाई कर रहे हैं दोनों, हमें इनको क्या करवाना है, दोस्ती करवाना है, इन दोनों की फ्रेंडशिप करवाना है और यहाँ पे डेवलपमेंट करवाना है। ये जो रीजन डेवलप्ड नहीं है यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। तो ये पूरा मतलब ये पूरा क्या था, मसला था, पूरी कहानी थी किसकी, कुकी और मेती की। एक बार और अच्छे से देख लेते। रूट्स कहाँ से हुए, जो इम्फाल वैली है आपकी मोस्टली हिंदू है, डिमांड करते हैं शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस की। कुकीज और ट्राइब जो कि हिल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मोस्टली क्रिश्चियन है, हैव लैंड प्रोटेक्शन अंडर, इनको एसटी स्टेटस मिला हुआ है, इनको लैंड प्रोटेक्शन का राइट है, मतलब यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता, इनकी जमीन को नहीं खरीद सकता, इनके पास प्रोटेक्शन है। कॉलोनियल एरा जो था तभी से इनका सेपरेशन हो गया था वैली और हिल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिवीजन हो गया था दोनों के एरिया का। फिर 2023 में क्या होता है, मणिपुर हाई कोर्ट आस्क करती गवर्नमेंट टू कंसीडर एसटी स्टेटस फॉर मीतीस, मतलब मीती को भी एसटी स्टेटस दे दिया जाए। तभी से क्या हो जाता है, इनके बीच में क्लेशेस स्टार्ट हो जाते हैं ऑन 3 मई 2023 अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में वॉयलेंस एस्केलेट होता है, आर्सन, किलिंग्स, डिस्प्लेसमेंट, लूटिंग, पुलिस आर्मरी, मतलब ये सारी चीजें होती है यहाँ पे। फिर क्या होता है, 250 प्लस लोग किल कर दिए जाते हैं, 60,000 से ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, 1000 ऑफ होम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एलिगेशन ऑफ स्टेट बायस डीपन डिस्ट्रस्ट, मतलब स्टेट का बायस मतलब उस तरीके से एक तरीके से डिस्ट्रस्ट हो जाता है स्टेट में लोगों का, मतलब स्टेट से उम्मीद खत्म हो जाती है। यहाँ पे अफ्स्पा आ जाता है, अफ्स्पा मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, मतलब जब उस स्टेट की पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है जगह को तो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल आ जाता है। मतलब इसका एक सेपरेट वीडियो बना है, अगर चाहे तो देख सकते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट आर्म्ड फोर्सेस का वहाँ पे कंट्रोल आ जाता है उस जगह पे। स्पेशल मेजर्स उस जगह पे लग जाते हैं क्योंकि पुलिस के बस की बात नहीं रहती। फिर पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होता है, सीएम रिजाइन कर लेते हैं जो बाइरन रहते हैं और प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लग जाता है। प्रेसिडेंट रूल मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, देखो है ये स्टेट लेकिन रूल किसका आ गया यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस जगह पे संभालेगी। आर्टिकल हमारा जो नेशनल इमरजेंसी मतलब आर्टिकल 356 जो रहता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अभी क्या होता है 2025 में पीएम मोदी विजिट करते हैं मणिपुर। देखिए एक चीज और बता देती हूँ मैं कि ये जो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है मणिपुर में कि यहाँ पे ऐसा वॉयलेंस क्रिएट हुआ है, कोई दो ट्राइब के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हुई है। इसके पहले भी 1992 के टाइम पे भी ऐसा हो चुका है पहले, बट किसके बीच में लड़ाई हुई थी उस टाइम पे, कुकी और नागा ट्राइब्स के बीच में। कुकी और नागा ट्राइब्स जो है इनके बीच में सेम क्लेश हुआ था, इवन इससे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। अब देखेंगे तो मोर देन 1000 लोग क्या हुआ था वहाँ पे, कैजुअलिटीज, डेथ्स हुई थी, 1 लाख से ज़्यादा लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ था। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस क्लेश इज कि उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतने न्यूज़ चैनल नहीं थे, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों के पास मोबाइल नहीं थे कि इतना सब कुछ लोगों तक पहुँचे। अभी सब कुछ अवेलेबल है, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, आपके पर्सनल सबके पास मोबाइल है, तो उससे क्या होता है वो मसला और बड़ा हो जाता है। वो जो मतलब इंसिडेंट हुआ है वो क्या हो गया, सब जगह वायरल हो गया, तो लोग उस चीज़ को अपना मान लेते हैं, उसके खिलाफ बातें करने लग जाते हैं। तो यही डिफरेंस था, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है और इससे ज़्यादा बड़े लेवल पे हुआ है। कहाँ पे, मणिपुर में। पीएम मोदी विजिट करते हैं, पहली विजिट है वॉयलेंस के बाद। यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया, देखो पहले वो किस रीजन में जाते हैं, तो नीचे वाला कुकी वाला जो रीजन था वहाँ जाते हैं, फिर बाद में इम्फाल जाते हैं। तो वहाँ पे अनाउंस करते हो 7000 प्लस करोड़ प्रोजेक्ट, मतलब इतने ज़्यादा, अराउंड 7500 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें रोड बनाने की बात, स्टेडियम, वुमेंस हॉस्टल, हॉस्पिटल्स और जो टेक्नोलॉजी जो है इन्फोटेक, ये सारी चीज़ें बनाने की ये बात करते हैं। प्रॉमिस करते हैं 7000 होम, जो डिस्प्लेस्ड फैमिलीज जो ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुकी जगह से इधर उधर भागने में, मतलब चले गए हैं अपना जगह छोड़ के, तो उनको घर दिलवाएंगे। ये यूनिटी की बात करते हैं बिटवीन हिल्स एंड वैली कम्युनिटीज। तो इन्होंने ओवरऑल बोला है कि अगर हमें इन दोनों के बीच में दोस्ती करवानी है तो हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा बना देंगे, क्योंकि अगर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ही नहीं रहेगी तो ये लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई किस लिए हो रही है, जगह के लिए। जगह अगर इनको अच्छे से मिल जाएगी तो हम
क्या होगा, इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा देंगे, मतलब लड़ाई खत्म करवा देंगे। तो दिस इज द होल इंसिडेंट अबाउट कुकी एंड मेती ट्राइब। मणिपुर अगर हमें पीस चाहिए तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए दोनों को, ट्राइबल राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए, मिट्टी के कंसर्न सोल्व होने चाहिए कि मतलब ऑब्वियसली 53% पॉपुलेशन को 10% लैंड मिल रही है, उसके साथ इमाइग्रेंट्स और कई सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके साथ गलत हो रहा है, उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए, उनका कंसर्न सोल्व होना चाहिए, और हिली और वैली पीपल के बीच में डायलॉग होना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस इंसिडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।